नमस्कार, प्रणाम। प्रस्तुत वीडियो श्रीनगर में पुरानी पेंशन गण क्रांति रैली का है। 5 फरवरी 2023 को आयोजित इस रैली में विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में अध्यापक कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया है। ये मंच पे जो देख रहे हैं ये बीपी सिंह रावत जी हैं, जो इस आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनके साथ विभिन्न नेतागण मंच पे हैं। ये रामला ग्राउंड में जनसभा की गई। इससे पहले बस अड्डे से लेकर के और रामला ग्राउंड तक श्रीनगर की सड़कों पे अध्यापक कर्मचारियों ने रैली निकाली, नारे लगाए। ये देखिए कितने दूर से उत्तरकाशी से पहुंचे हुए हैं शिक्षक संगठन के अध्यक्ष, और इनके महामंत्री भी साथ में हैं। तो बहुत पूरे उत्तराखंड में जगह जगह शहरों में कर्मचारी शिक्षक इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और पहाड़ी रहवार उपेंद्र सती चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल करें और इसके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी आंदोलित हैं और संडे होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ जनसभा कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। उपेंद्र सती पहाड़ी रहवार उपेंद्र सती चैनल से जबरदस्त और देखो ओपीएस की रैली है श्रीनगर में, और ये चल रहे हैं सब लोग। जाना होगा, धोखा है ओपीएस रैली के समर्थन में है। धोखा है बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो। पहाड़ी रहवार चैनल, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। वरना वापस जाना होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और ये देखिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग कर रहे हैं सारे कर्मचारी, और सरकारों को सुनाई नहीं दे रहा है। और इस प्रदेश की क्या सबकी नीयत बन गई है कि जब सरकार बदली जाएगी तब कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। तो सरकार मजबूर कर रही है कि सरकार बदली जाए और तब ओपीएस लागू हो। इससे पहले मौका है धामी जी के पास कि इस परंपरा को बदले। सरकार बदलने से पहले वो ओपीएस को लागू करे। सारा ये जलसा पूरे उत्तराखंड में है। कभी ये कर्णप्रयाग में होता है, कभी ये हल्द्वानी में होता है, कभी ये देहरादून में होता है, तो कभी ये श्रीनगर में होता है। इस जलसे को समझना चाहिए कितनी सारी भीड़ है। और कर्मचारियों ने बहुत संयमित तरीके से संडे को चुना है। जब भी आंदोलन करते हैं तो संडे को ही करते हैं। आप देख सकते हैं, आप पहाड़ी रहवार उपेंद्र सती चैनल पे है, और उसको सब्सक्राइब भी करते रहे, लाइक भी करते रहे। और न्यायोचित मांग है, प्राकृतिक न्याय का पक्ष है। जो कर्मचारी 40 सालों तक नौकरी करते हैं, 42 सालों तक नौकरी करते हैं, सेवाएं देते हैं, वो अगर सेवानिवृत्त होने पे उनको अगर पेंशन न मिले तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। तो पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में देखिए बस श्रीनगर में है ये हुजूम, ये भीड़। वो सरकार बदलनी है, तो जहां देखो वहां तक ये मुंड ही मुंड है भाई। बहुत भीड़ ही भीड़ है भाई। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? मनोज बिजलान। कहाँ से आए हैं बिजलान जी? हम यहाँ से श्रीनगर से। श्रीनगर से? जी सर। अच्छा, वाह वाह। कितनी भीड़ है आज इसमें? आज तो आशातीत भीड़ है। जी जी जी, बहुत भीड़ है। तो सभी जगह ऐसे ही भीड़ चल रही है आज का। अरे वाह, देखो पोखरी से पहुंचे हुए हैं। पूरी टीम लेके आए, रावत जी पहुंचे हुए हैं।
लोग चमोली से आए हुए हैं श्रीनगर में, क्या कहना है आपको? हमारा कहना यह है कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको इस पेंशन बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे पोखरी से आए हुए हैं। इस समय श्रीनगर में है, श्रीनगर गणेश बाजार में चल रहा है ये रेला, जो कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली के लिए और नई पेंशन स्कीम को गो बैक कह रहे हैं, उसको रोल बैक करने की मांग कर रहे हैं। और लगभग 7 राज्यों में ये पुरानी पेंशन बहाली की गई है, तो उत्तराखंड को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं नाम है? मेरा नाम प्रताप चंद्र सोनी है। कहाँ से है? मैं टिहरी से हूँ और टिहरी से आए हैं? हाँ, रुद्रप्रयाग में आज इस रैली में शामिल होने का मौका मिला और हमारी मांग है कि हमारा जो है ओपीएस है ये लागू होना चाहिए, जो पहले से नियमित था उसे जो है बरकरार होना चाहिए। जबरदस्त है भाई। कर्णप्रयाग में भी आपने देखा होगा, हमारे ब्लॉग पे कर्णप्रयाग में बहुत जबरदस्त भीड़ थी और उसी को दोहराने की कोशिश है श्रीनगर में। तो विभिन्न जिलों से आए हैं, चमोली से आए हैं, रुद्रप्रयाग से आए हैं, टिहरी से लोग आए हैं। देखो कब आए भाई? अच्छा देखो ये सब जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका शुभ नाम है? सर मेरा नाम अनूप जोशी है। मैं पोखरी ब्लॉक से आया हूँ सर। जी जी पहुंच गए यहाँ? हाँ सर सुबह पहुँच, हाँ सर सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे। जी 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 पूरा जोश और जुनून है सर भरा हुआ। पेंशन लेके रहेंगे सर हम। राणा जी आप भी पोखरी से आए हैं? जी भाई साहब प्रणाम। आप बहुत सक्रिय रहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहते हैं कि ये जन सुराखों से जुड़ा मामला है, इसलिए जो है बहाली की जाए पुरानी पेंशन। धन्यवाद। तो ये इस समय श्रीनगर में है भाई, हम लोग श्रीनगर में, और यहाँ देखे लोग बाहर निकल रहे हैं। लाला लोग देख रहे हैं कि लाला लोगों को भी सबसे ज्यादा पैसा कर्मचारियों से ही जाता है। वो भी समझ रहे होंगे कि अगर पेंशन बंद होगी तो कर्मचारियों के यहाँ से सामान लेना बंद होगा, तो कर्मचारियों को भी समर्थन में बाहर देख रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों का अधिकांश पैसा इन्हीं व्यापारियों तक जाता है। और आज हम इस शहर में हैं जहां से हमने पढ़ाई की है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे लोग हैं, हमारे अर्धसैनिक बल भी है, पुलिस है हमारी। आप लोग भी समर्थन इस रैली को क्या समर्थन देते हैं? आप भी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली हो? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को चाहिए कि सबको देखे भाई, सबके चेहरे पे यही है, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी यही है कि हमको पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। ओ रामला मैदान में जा रहे हैं इस समय से। मोदी सरकार होश में रहो, मोदी सरकार होश में तो श्रीनगर में रामला मैदान में जा रहे हैं इस समय। ये कर्मचारियों का हजूम है, ये ओपीएस लेकर रहेंगे, इस तरह के इनकी तख्तियां लगाए, वी वांट ओपीएस, एनपीएस, गो बैक, इस तरह की तख्तियां लगा करके और सब हर जगह रैली में जाते हैं। और बहुत बड़े स्केल पे कर्मचारी उद्वेलित हैं भाई पूरे उत्तराखंड में, और जगह जगह ये रैलियां हो रही हैं। इस समय आज श्रीनगर में है, 5 तारीख संडे को, 5 फरवरी को ये श्रीनगर की रैली है। बहुत जोश खरोश के साथ कर्मचारी सड़कों पे है।
और ये इकट्ठे हो रहे हैं सब लोग। रामला मैदान है ये श्रीनगर का, इसमें इकट्ठे हो रहे हैं सब। मैं मुकेश काला जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन जनपद पौड़ी जिला मंत्री के पद पर हूं और आज ओपीएस के समर्थन में पूरा मेरा संगठन जनपद पौड़ी प्रतिभाग कर रहा है। आज ये एनपीएस के विरोध में विशाल हमारे पांचों जनपद, हमारे सारे जनपदों के लोग यहाँ पर इकट्ठा कर, शिक्षक यहाँ पर इकट्ठा है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि श्रीनगर गढ़वाल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आपने यहाँ पर एनपीएस विरोधी जो रैली की है उसमें प्रतिभाग किया। मैं एक बार पुनः अपने सती जी का भी धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे जो ये पेंशन बहाली संगठन ने थोड़ा देरी कर दिया है। ये फरवरी माह में जो हमारी इलेक्शन है तो उसमें शुरुआत कर देनी थी। जैसे हिमाचल में परिवर्तन हुआ, शायद कुछ परिवर्तन होता, कुछ सीटों का अंतर तो होता है, जिससे क्या होता है कि अभी भी 24 का है लगातार। ये जब लगातार अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो ये जरूर हमें मजबूर होकर सरकार को सोचना पड़ेगा। सर मेरा नाम है चंद्रदीप सिंह बिष्ट और मैं जो है, आपको क्या कहना है इस रैली के बारे में? मुझे ये कहना है कि पुरानी पेंशन हर हाल में मिलनी चाहिए। एक कर्मचारी पूरे जीवन लगा देता है, 60 साल जब तक उसके पास ऊर्जा रहती है, सारा कुछ अपनी जॉब के लिए निछावर कर देता है और आखिर में जब उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी तो उसका क्या हाल होगा ये तो सभी लोग जान सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी वेतन वाले होते हैं वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको उसके बदले पेंशन स्कीम मिल जाती है, लेकिन कर्मचारी को क्या मिलता है? एक बहुत ही सीमित सैलरी मिलती है और पूरा जीवन लगा देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये भाई ओपीएस के जुनूनी है ये कर्मचारी हो और आज जो हफ्ते में एक मात्र छुट्टी इनके पास होती है उसमें भी ये लोग इतने दूर दूर आए हुए हैं, 100-200 किलोमीटर दूर से आए हैं और इस आंदोलन को ताकत दे रहे हैं। सरकार को इसको समझना चाहिए। एलआईयू की रिपोर्ट भी होगी सरकार के पास और बहुत व्यापक स्तर पे लोग इस तरह से संगठित हो रहे हैं। तो इस सरकार को बहुत जरूरी है कि बहुत जल्दी न्यायोचित मांग है कर्मचारियों की कि उनकी पेंशन बहाली हो, ओल्ड पेंशन लागू की जाए। ये देखो जहां भी देखे वहां भीड़ ही भीड़ है। ये गढ़वाली जो वाद्य यंत्र है ढोल धमाओं के थाप पे नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं। आप भी है इस आंदोलन में? इधर आपका नाम क्या है? कल्ली। आप यहाँ आंदोलन में क्या कर रहे हैं आज? नाच रहे। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? नमस्कार। मैं अंजू रानी शर्मा सर। आज के आंदोलन के बारे में क्या कहना है आप? सर आज का आंदोलन बहुत बड़ा एक आंदोलन है और मैं समझती हूँ कि इस आंदोलन जो यहाँ पे हम सब लोग एकत्रित हुए हैं ये निश्चित रूप से रंग लाएगा और हम सभी की खुशहाली का विषय बनेगा। और इस ओपीएस के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वी वांट ओनली ओपीएस सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई कितना सारी भीड़ भाड़ है, हुजूम है। आपका शुभ नाम? जी मैं राकेश मोहन कंडारी हूँ और शिक्षा विभाग में हूँ प्रवक्ता और राजकीय इंटर कॉलेज स्वीप में कार्यरत हूँ। ये ओपीएस रैली जो आज यहाँ चल रही है इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी मुझे यही कहना है कि जब तक प्रत्येक कर्मचारी शिक्षक ओपीएस बंद करने वाली सरकार के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, हम तो राजकीय शिक्षक संघ के सदस्य हैं और हम इस आंदोलन में इसलिए आ रहे हैं कि ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ी जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनको भी पेंशन मिले, सारे कर्मचारियों को पेंशन मिले। पेंशन तो कर्मचारी का अधिकार है, हक है, वो मिलना चाहिए। और वो कौन है जिसने ये रोक दिया है और वो आज सत्ता में कैसे बैठी हुई है कर्मचारियों के खिलाफत करके। मैं सारे कर्मचारियों का, शिक्षकों का आह्वान करता हूँ कि ऐसी सरकारों का विरोध करें, आगे आएँ
और वोट में बदलें अपने विरोध को, तब जाकर के जो है एनपीएस जाएगी और ओपीएस बहाल हो पाएगी। जैसे हिमाचल ने किया, आप भी करिए। जय संगठन। मैं शरद सिंह लिंगवाल, प्रवक्ता टिहरी गढ़वाल में हूँ। ये ओपीएस के बारे में आपको क्या कहना है? ओपीएस के बारे में मुझे ये कहना है कि आज पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की ये मांग हो चुकी है कि जब 2004 में ये लागू हुआ था एनपीएस, तो लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था और ये कहा गया था सरकार के द्वारा कि 10% आपका कटेगा, 10% सरकार देगी। तो 14% दे रही है। अब 14 दे रही है। सुनिए पूरी बात। तो लोगों को ये लगा, महसूस हुआ कि शायद हमको डबल मिलेगा, लेकिन लास्ट में जब लोग रिटायर होने के कगार पे आए और अब वास्तविक सच्चाई पता लग रही है कि जो 60% आपका होता है उसमें भी इनकम टैक्स काट के मिलता है और 40% जो आपका बचा होता है वो शेयर मार्केट में है। और शेयर मार्केट की हालत आप जानते हैं आज कैसे हो रही है, और उसका जो ब्याज आता है मात्र 1500, 2000, 3000, मैक्सिमम 4000 होगा। इससे आज कर्मचारी 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो कैसे गुजारा करेगा? तो वास्तव में सरकार को सोचना चाहिए। जब हमारा देश काफ़ी गरीब था और 70 साल पुराना देश हमारा जब गरीबी की तंगी में था, तब हमारे देश में पेंशन थी, और आज हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत प्रगति कर रहा है। तो आज कर्मचारी सड़कों पर हैं और उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि आज अगर कोई आदमी नौकरी के दौरान बहुत अच्छी तनख्वाह पा रहा है, बहुत अच्छा उसका रहन सहन है, तो 2-3 हज़ार में क्या करेगा? वो एक गैस सिलेंडर भी नहीं भर पाएगा। मैं एसपीएस चौधरी, मैं उत्तराखंड टीचिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ओपीएस जैसे आज एक पूरा देश में, यानी कि भारत की आवाज़ ये विदेशों तक भी जा रही है। जो ओल्ड पेंशन है, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि आज तक जो एनपीएस को लागू किया गया था, ये बिना सोचे समझे एक ऐसी सरकार की चाल थी कि जो है एक बड़े पैमाने पर जो है आर्थिक स्थिति को बचाया जाए। वास्तव में हमारी जो भी सरकारें होती हैं वो जनहित के लिए की जाती हैं। आज प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कर्मचारी आज सड़कों पर उतर रहा है। इसका मतलब इतनी बड़ी समस्या है और आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर एनपीएस इतनी अच्छी स्कीम है तो आप उसको संसद के जो भी सदस्य हैं, जो आपके जो है हाँ विधायक भी क्यों नहीं लागू करते? आप आर्मी में क्यों नहीं लागू? अच्छी चीज को सब जगह लागू कीजिए ना। जहाँ संविधान है, जिसका नाम ही है कि समान विधान, आपको कहाँ नजर आता है कि आपके यहाँ जो है समान विधान है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह सजवान, राजकीय इंटर कॉलेज बरोटीवाला देहरादून में। ये ओपीएस रैली, जो ये रैली है हमारे लिए जो है, जो पुरानी पेंशन बहाली है के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो एनपीएस है ये हमारे लिए छलवा है। इसके लिए आप पुरानी पेंशन वाले हैं या नहीं? हम पुरानी पेंशन वाले हैं सर। नए पेंशन वालों के हम उनका साथ दे रहे हैं सर, संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ। धन्यवाद सर आपका, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आंदोलन में एक शख्स ऐसे भी दिख रहे हैं जो चैलेंजर माइक लेकर के चल रहे हैं और सफेद जैकेट, सफेद सारा कुछ पहना हुआ है। आपका शुभ नाम सर? आपका शुभ नाम, आपको इस आंदोलन के बारे में क्या कहना है? सर मेरा नाम है अंकित रोथान, जनपद रुद्रप्रयाग से। और ओपीएस की लड़ाई हम सबके भविष्य की लड़ाई है। इसमें आज प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक कर्मचारी इस बात को समझ चुका है। साथ ही अब समय किसी को ये बताने का नहीं है कि एनपीएस की हानियां क्या हैं, ओपीएस के लाभ क्या हैं। अब हम सबको मिलकर के काम करना है और इस लड़ाई को एक जन आंदोलन के रूप में करते हुए, दिल्ली संसद घेराव करते हुए सरकार को ये चेताना है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस चीज़ का उपभोग आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की सुविधाएं आप ले रहे हैं, वो सुविधाएं ही हमारा जो कर्मचारी है, देश का कर्मचारी, वो मांग रहा है। आओ नौपुर जिंदाबाद के नारे लगाओ, आओ नौपुर जिंदाबाद के नारे लगाओ। आपको पेंशन कमजोर हो रही है आपकी, आइए आप लोग इन चीजों को सोचिए। आप क्या जमाना चला? ये पेड़ वाले गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं पूरे उत्तराखंड में, और यहाँ ओपीएस आंदोलन में आए हैं। आपका स्वागत करते हैं। और आप ये ओपीएस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी लोगों से विशेष रूप से गुजारिश करता हूँ, इस प्रकार के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण समय भी दें, सहयोग भी दें। जब तक हम एकजुट होकर इस प्रकार के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक किसी प्रकार की कोई कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। हमें एकजुट होकर इस प्रकार के अभियान को आगे बढ़ाना होगा, तभी जाकर हम अपनी उम्मीदों पर खड़े उतर सकते हैं।
तो सभी लोगों से विशेष रूप से गुजारिश अपना समय और महत्वपूर्ण योगदान देने की जरूर कोशिश करें। आपका शुभ नाम सर, और आप की जो ओपीएस के आंदोलन में आए हैं आज, इस बारे में आपको क्या कहना है? मैं सत्येंद्र सिंह भंडारी हूँ और शिक्षक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ओपीएस बहुत ज़रूरी है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए, इससे हम सब का इसमें भला है, और ओपीएस बहुत ही आवश्यक है। ये वही भंडारी जी हैं जिनके तारीफों में सरकार कसीदे कसते थकती नहीं है, और उनका भी कहना है कि भैया आप हमारी ओपीएस को बहाल करें। तो इस दर्द को समझना चाहिए सरकारों को, और समय रहते हुए इस पर निर्णय लेना चाहिए। मेरे 5 साल का प्रोटेस्ट बन गया है, और मैं मोदी सरकार को कह देना चाहता हूँ कि मैं 70 विधानसभा उत्तराखंड की सीट पर नजर रखे हूँ। अगर मुझे यहाँ पेंशन नहीं मिलती है तो मैं उस पेंशन में जाऊंगा। उस पेंशन जो विधायक को मिलती है, सांसद को मिलती है, जिसे सांसद और विधायक में डिग्री में होती है, मक्खन लाल साहब के पास 4 डिग्रियां है। मैं जनता को बहुत बार के समझा सकता हूँ। आई हैव प्राउड, आई हैव एक्सीलेंट नॉलेज, आई हैव ए गुड एक्सप्लेनेशन कि हमारा अधिकार है। इसलिए मुझे थोड़ा सा दुष्यंत कुमार की 2 पंक्ति याद आ रही हैं कि तेरा निजाम सिलते जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। वैसे बात ये होनी चाहिए थी, दुष्यंत कुमार ने कहा है कि सरकार को परेशान करो, निजाम क्या करेगा? राजा तो हमारी जुबान बंद करेगा किसी न किसी रूप में, कि भाई इनको कैसे करके टाल दिया जाए। आप देख रहे हैं संसद में चर्चा हो रही है, अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी पुरानी पेंशन, LIC, इन सब चीजों पे, तो वहां से सब उठ गए, गवर्नमेंट के जितने भी सपोर्टर थे सब उठ गए। ये होना है। मैं किशोर सिंह सजवाण, किस पद पे है? मैं जूनियर स्कूल शिक्षक संघ का प्रांतीय कोषाध्यक्ष। और क्या कहना है आज के ओपीएस को जो रैली आपने यहाँ श्रीनगर में की है? ये रैली एकदम सफल रही है आज, और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे लिए कोई भविष्य की योजना कोई बननी चाहिए सरकार के द्वारा। कुछ लोग तो पेंशन ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, और बुढ़ापे में रिटायरमेंट के समय 1200-1000 रुपये में आदमी रिटायर हो रहा है, तो उसका बेसिक पे के हिसाब से उसको पेंशन तो मिलनी चाहिए। तो आप इसको जायज मानते हैं जो एमपीएस से सरकार का इससे आप क्यों नाराज है? नाराज है, सरकार अपने आप ले रहे, विधायक मंत्री 5 साल रहो, 3.5 साल रहो, उसके बाद वो लेते रहते, जीवन भर लेते रहते हैं। हम लोग 60 साल तक नौकरी करें, हमें न मिले, तो ये तो कोई वाजिब बात तो नहीं है ना। तो ये है भाई जो वाजिब सवाल है सरकारों से भी, कि वो जो विधायिका है वो न्यायपालिका है, इनको तो आप पेंशन देते हैं, लेकिन जो कार्यपालिका के लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, इनकी आप पेंशन ओपीएस किस जगह पे एनपीएस कर रहे हैं, तो इसका ये बहुत तर्कसंगत नहीं मानी जा सकती। आप रावत जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप स्वयं ही अपना परिचय देंगे और इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाए हुए हैं। आज यहाँ श्रीनगर की रैली में पहुंचे हैं, तो इस अवसर पे आप क्या संबोधन करना चाहते हैं? सादर नमस्कार, मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज श्रीनगर में, जो गढ़वाल की राजधानी भी बोलता है श्रीनगर में इतनी बड़ी संख्या में एनपीएस कार्मिकों की जो आवाज़ बुलंद हुई है, इस आवाज़ को माननीय धामी जी को सुनना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हुई है, मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड सरकार को भी इसमें जल्दी निर्णय लेना चाहिए। जो हम कार्मिकों की जो आवाज़ है ये लगातार बुलंद होती जा रही है, और इसमें जल्दी निर्णय लेंगे तो ये आवाज़ अपने आप में बड़ी होगी, और हम निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर धामी जी को सुनना होगा। नहीं तो 2024 में पूरे उत्तराखंड और पूरे देश के कार्मिक एक आर पार के लिए तैयार है, और आने वाले 24 में या तो आपको पेंशन देना होगा या तो जाना होगा। आपको तो हम देखते हैं, आप पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं, तो सभी जगह कर्मचारी का मिजाज कैसा है इस मामले में? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी पेंशन की आवाज़ बुलंद है। हर राजनीतिक पार्टी, हर कार्मिक की आवाज़ यही है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी धामी जी को, मोदी जी को इसमें निर्णय लेना होगा। नहीं तो 2024 में सभी कार्मिक, देश के लाखों एनपीएस कार्मिक आर पार के लिए तैयार है। रावत जी, आपके निकट भविष्य के क्या क्या कार्यक्रम है आजकल?
अभी हमारा 12 तारीख में हमारा कश्मीर जम्मू में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है, 27 तारीख को हमारा दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन है और 1 मई में हमारा संसद मार्च का कार्यक्रम है। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के सभी कार्मिक संसद मार्च के लिए 1 मई में अपनी अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में राकेश सेनानी जिला अध्यक्ष बॉडी नीचे एजुकेशन जिला। आपका शुभ नाम सर? शिव सिंह नेगी। आप ये ओपीएस की जो इस समय यहाँ पे चल रहा है श्रीनगर में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम ओपीएस बहाली के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड का प्रत्येक कर्मचारी और शिक्षक जो आंदोलन कर रहा है और हम सबकी एक ही मांग है कि जो हमारे सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक हितों पर जो कुठाराघात हुआ है, सरकार बहुत संवेदनशीलता से इस प्रकरण को ले और इसका समाधान करे। और एनपीएस निश्चित रूप से हम सबके लिए धोखा है। एनपीएस को समाप्त किया जाना चाहिए और ओपीएस की बहाली की जानी चाहिए। और यदि ओपीएस की बहाली नहीं होती है तो निश्चित रूप से सभी कर्मचारी, शिक्षकों को, उनके परिवारों को कुछ सोचने के लिए जरूर मजबूर होना पड़ेगा। हम सरकार से विनम्र आग्रह भी रहेगा, पुरजोर मांग भी है कि वे ओपीएस की बहाली करें, एनपीएस की समाप्ति करें। आगे की पंक्ति में बैठने की कृपा करेंगे। हमारे जितने भी गृह संघों के पदाधिकारी हैं, मेरे सबसे कर्मठ यही रहा। ये भीड़ है इस समय श्रीनगर में, आप देख रहे हैं ओपीएस के समर्थन में सारे कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। और ये साथियों पूरे जो इस समय वहाँ से बस अड्डे से होकर के आए हैं ये रैली और यहाँ पहुँची है रामलीला ग्राउंड पे और यहाँ इसकी सभा हो रही है। वाह रे वाह, पोखरी वाले तो सब जगह पहुँच जाते हैं भाई, हैं? आपका शुभ नाम? चंद्रमोहन सिंह रावत। पुरानी पेंशन बहाली के क्या कहना है? पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के लिए जितने भी क्रांतिकारी साथी उपस्थित हुए हैं, मैं श्रीनगर शाखा की ओर से आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से श्रीनगर ऐतिहासिक स्थली रही है और आज की ये पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की आवाज निश्चित रूप से जो है दिल्ली तक पहुंचेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव सिंह नाना है। मैं वर्तमान में देहरादून स्मार्ट सिटी में हूं और मैं हालांकि मुझे पीडब्ल्यूडी देहरादून स्मार्ट सिटी में हूं, हालांकि मुझे पेंशन का लाभ मिलता है। उसके बावजूद भी मैं अपने आने वाले भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य, अपने देश के सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे शामिल हुआ हूँ और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि बढ़ चढ़ के इसका भाग करो। संघर्ष, जब तक हम संघर्ष करेंगे हम जरूर विजयी होंगे। को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ एक रुख करें, अपना विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब आप पेंशन ले सकते हैं तो हमें भी पेंशन लेने का पूरा अधिकार है। आपका शुभ नाम? पीएस फरसवान, जिला अध्यक्ष नो ग्रुप चमोली। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, आप इस रैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कर्मचारियों की एक ही मांग है, एक ही मिशन है कि जो हमारी पुरानी जीपीएफ पेंशन है वो बहाल हो। और इसी संदर्भ में हम लोग जो है आज इस ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि सरकार तत्काल हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे ताकि हम लोगों की जो मांग है वो समय पर पूरी हो। आपको जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें क्या खामियां देखिए, नई पेंशन किसी भी तरह से पेंशन नहीं है। ये एक तरफ से सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए शिकवा है, क्योंकि नई पेंशन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाए और उसका जो है सेवानिवृत्ति के बाद का जो समय है वो सम्मानजनक रह सके, क्योंकि उसका बुढ़ापा अगर व्यवस्थित नहीं रहेगा, क्योंकि आवश्यकताएं सेवानिवृत्ति के बाद होगी और उसी के बाद जो है कर्मचारियों को पेंशन की आवश्यकता होगी। इसलिए नई पेंशन किसी तरह की भी पेंशन नहीं है और पुरानी पेंशन ही पेंशन है। इसलिए कर्मचारियों की एक मांग जो पुरानी पेंशन की है, सरकार उसको तत्काल बहाल करे, ये हमारी मांग है। मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथियों, देखिए इस तरह से पूरी भीड़ भाड़ है श्रीनगर में। सबसे पहले मैं श्रीनगर शाखा की ओर से आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। ये परम गौरव का विषय है कि आज श्रीनगर में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ओर से एक विशाल रैली। आप ये रैली में आए हैं, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। आप तमाम साथियों ने प्रतिभाग किया। जय प्रकाश की मुठी, साथियों कहां से आए हैं? नागराज पोखरी, विकासखंड नागपुर पोखरी। जो भी हमसे संभव हो पाया होगा। आप भी विकासखंड पोखरी से? मैं त्रिलोक सिंह नेगी विकासखंड पोखरी से आया हूँ और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं दानी सरकार से निवेदन करूंगा कि तुरंत
पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एनपीएस क्या है और एनपीएस का क्यों आप विरोध कर रहे हैं? ये तो जो है कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घातक व्यवस्था हम कहेंगे इसको। ओपीएस हमारी बुढ़ापे की सहारा है, इसलिए हमसे सरकार इसको न छीने। ये देखिए आप, इतनी सारी भीड़ भाड़ है श्रीनगर में, बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। और सरकारों को चाहिए कि वो कर्मचारियों की इस भावना को समझें और इस आंदोलन को समझें और समय रहते इस पे सही निर्णय लें। ये महिला कर्मचारी, महिला शिक्षक भी आपको, शिक्षिकाएं भी आपको दिख रही हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आपका शुभ नाम? विनीता। आप क्या कहना चाहते हैं आप ओपीएस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ओपीएस जल्दी से जल्दी बहाल होनी चाहिए। एनपीएस बहुत धोखा है सारे कर्मचारियों के साथ में, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सारी सरकारें ओपीएस लागू करें। ये देखिए भाई, क्या भीड़ है, क्या भीड़ भाड़, क्या भीड़ भाड़ है। जो ये पोस्टर बनाए गए हैं, ये तख्तियां रखेंगे, ये धूप से भी बचाव कर रही हैं, और जो ओपीएस है वो पूरे जीवन का बचाव करेगी, ऐसा ये इनका मंतव्य है। और इतने धूप में भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत उद्वेलन है। सरकार को समय रहते हुए इस बात को समझना चाहिए। और ओपीएस जो जायज मांग है, लगभग 7 राज्यों में इसको लागू भी किया गया है, तो उत्तराखंड में भी ऐसा राज्य बनना चाहिए जिसमें कि ये ओपीएस स्कीम लागू हो। आपका शुभ नाम? विजय भट्ट। आप कहाँ से आए? आपका क्या कहना है? जैसे पहले पुरानी पेंशन थी वैसे हमारी भी लागू होनी चाहिए। आज ये आंदोलन एक व्यापक आंदोलन बन गया है, और सभी सरकारों के लिए ये सोचने का विषय बन गया है। और निश्चित रूप से देर सवेर इसी का दबाव है कि लगभग 7 राज्यों में ये पेंशन बहाली हो गई है। वर्तमान में अभी जो हिमाचल में परिवर्तन हुआ है, वहाँ कांग्रेस की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार गई है, तो वहाँ ओपीएस लागू हो गया है, तो क्यों नहीं उत्तराखंड में भी ये हो सकता है।